Hello everyone, in today's 12th Commerce Economics lecture, we are in Forms of Market, chapter number 6. So let us check the textbook. We are on page number 48 currently and have finished with perfect competition market and its features. Now moving towards imperfect competition. So what is imperfect competition? Let us check. Imperfect competition is a type of market showing some but not all the features of a competitive market. हमने लास्ट लेक्चर में देखा जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसके अंदर कुछ assumptions लिए गए थे and we learned that this is not a kind of real market. ये कोई रियल मार्केट नहीं है, ये एक इमेजिनरी मार्केट है कि हमने ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया, ठीक है. बट जो अभी हम मार्केट पढ़ने जा रहे हैं विच इज imperfect market. कैसा मार्केट है? imperfect. So this can be a real scenario, but सारे के सारे features again मैच नहीं हो सकते, कुछ features इसमें से मैच होंगे. So that is what written here is a type of market showing some but not all features of a competitive market. कुछ features हमको यहाँ पर competitive market के दिखाई देंगे. किसके अंदर? imperfect market में. तो सबसे पहले उसके अंदर आ जाता है monopoly. क्या आ जाता है? Monopoly. Again, the word mono means single. Okay, mono means single, and the word poly means what? Seller. So it's single seller. So when you say monopoly, that means it's a single seller. What do you mean by single seller? That means it doesn't have any near substitute. बहुत ही क्लोज सब्स्टिट्यूट कोई नहीं है. हाँ, फार अवे हमको ऐसा कोई सब्स्टिट्यूट मिल सकता है जिससे काम चलाया जा सके, है कि नहीं. फॉर एग्जाम्पल देखो, जब कोई जल जाता है तो ऑटोमेटिकली आपके मुंह से निकल जाता है कि बर्नॉल लगाओ. क्या लगाओ? बर्नॉल, है कि नहीं. तो बर्नॉल ये क्या हो गया? एक टाइप का मोनोपोली हो गया. एक टाइप का क्या, इसका कोई नियर सब्स्टिट्यूट ऐसा दिमाग में आता है? डॉक्टर्स के दिमाग में आता होगा, बट हमारे दिमाग में कुछ नहीं आता, है कि नहीं. या ज्यादा से ज्यादा लोग ट्राई करते हैं घर पे टूथपेस्ट लगाओ, वीको टर्मरिक क्रीम लगाओ, राइट. तो वो कैसा है? दैट इज नॉट अ नियर सब्स्टिट्यूट, इट इज फार अवे फ्रॉम दैट. So when we are talking about the product or manufacturer which doesn't have any near substitute is known as monopoly, single seller. Monopoly is a market in which there is only one seller. कितने seller मिलते हैं हमको? एक ही seller मिलता है. Who controls the entire market supply for a product which has no close substitute. वो पूरे के पूरे मार्केट को क्या करता है? मार्केट सप्लाई को कंट्रोल करता है, जिसका क्लोज सब्स्टिट्यूट, नियर सब्स्टिट्यूट कोई नहीं है, ठीक है. अकॉर्डिंग टू E.H. Chamberlain, monopoly refers to a single firm which has control over the supply of a product which has no close substitute. तो कहीं ना कहीं घुमाकर हमें वही बात की गई है. ये पर्टिकुलर डेफिनेशन हमें बाहर करना है. मोनोपोली रेफर्स टू अ सिंगल फर्म, एक ऐसा फर्म जिसका कंट्रोल पूरे के पूरे सप्लाई पर है. वो चाहे तो सप्लाई रोक दे, वो चाहे तो सप्लाई इंक्रीज कर दे. विच हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, जिसका क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है. फॉलोइंग आर द मेन फीचर. क्या मेन फीचर? सबसे पहला सिंगल सेलर. कैसा सेलर? सिंगल सेलर, मतलब उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. In the monopoly, there is no competition as there is only one single producer or seller of the product, but the number of buyer is large. जहां पर हम बायर की बात करते हैं, नंबर ऑफ बायर की, वो कैसे है? लार्ज. मतलब बायर बहुत सारे हैं बट सेलर सिर्फ एक ही है. ओके. नो क्लोज सब्स्टिट्यूट. आसपास भी कोई ऐसा हमारा कॉम्पिटिटर दिखता नहीं है. There are no close substitute for the product of the monopolistic
सॉरी मोनोपोलिस्ट, देयरफॉर द बायर हैव नो चॉइस। तो ऐसे केस में क्या होता है, बायर के पास कोई चॉइस नहीं होता, उसको वो प्रोडक्ट परचेस करना ही पड़ता है क्योंकि उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। दे हैव टू ईदर बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम द मोनोपोलिस्ट और गो विदाउट, या तो खरीदे या तो ना खरीदे, यही ऑप्शन बचता है। The cross elasticity of demand for this product is either zero or negative. Cross elasticity मतलब इसके कंपटीशन में कोई कोई प्रोडक्ट है, उसके साथ में इसकी इलास्टिसिटी या तो आपको जीरो मिलेगी या तो नेगेटिव मिलेगी। दैट मीन्स इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। नंबर 3, बैरियर्स टू एंट्री। डेफिनेटली हमारा जो मोनोपोली है, जो पर्सन है सेलर, वो चाहता है कि इस मार्केट में और कोई ना आए, वो रेस्ट्रिक्शन रखता है। Entry of the rival is restricted due to legal, natural, technological barriers which do not allow the competitors to enter the market. तो कुछ इस तरीके के ऑब्स्टेकल्स क्रिएट किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल लीगल ऑब्स्टेकल, नेचुरल ऑब्स्टेकल और टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स, है कि नहीं। फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसी कोई नई न्यू टेक्नोलॉजी आ गई जो किसी और के पास नहीं है और आप प्रोडक्ट बना करके सेल कर रहे हो, तो ये किसी और के पास ना चली जाए तो आपने क्या ले लिया है, पेटेंट ले लिया उसका, और आप ये पेटेंट किसी को यूज करने देते नहीं हो, मतलब दूसरा प्रोडक्ट बने ही नहीं, आप ही मैन्युफैक्चरिंग करें। तो आपने क्या किया, वहां पर आपने लीगल ग्राउंड पे या टेक्निकल ग्राउंड पे उसको क्या किया, बैरियर लगा दिया, ऑब्स्टेकल लगा दिया। तो यहां पर इस तरीके से हम बैरियर क्रिएट करते हैं ताकि हमारा कॉम्पिटिटर मार्केट में ना आ जाए। ठीक है। नंबर 4, कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई। सप्लाई आपसे ही क्रिएट होगा, आप चाहोगे तो मार्केट में गुड्स मिलेगा, आप चाहोगे तो नहीं मिलेगा। दैट मीन्स यू हैव टोटल कंट्रोल। द मोनोपोलिस्ट हैज कंप्लीट होल्ड ओवर द मार्केट, ही इज द सोल प्रोड्यूसर और सेलर ऑफ द प्रोडक्ट। वो अकेला ही पर्सन ऐसा है जो प्रोडक्ट सेल करता है। ठीक है। Number 5, price maker. Obviously they are the price maker. Why price maker? अभी अकेले सेलर हैं, वो जो चाहेंगे वो प्राइस मिलेगा। They are not price takers, they are price makers. वो प्राइस खुद बनाते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि उनका प्रोडक्ट कितने में बिकना चाहिए। अगर कस्टमर देने के लिए रेडी नहीं होगा तो वो सप्लाई को रोक देगा, और मार्केट में सप्लाई रुक जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ जाएगा। यस और नो? तो दे आर दी प्राइस मेकर। अ monopolist can fix the price of his own product as he controls the whole market supply. खुद का प्राइस का वो, खुद के प्रोडक्ट का प्राइस वो फिक्स कर सकता है। मोनोपोलिस्ट इज अ प्राइस मेकर। नंबर 6, प्राइस डिटर्मिनेशन। कैसे डिटरमाइन किया जाता है प्राइस को? मोनोपोलिस्ट बीइंग अ प्राइस मेकर, ही कैन चार्ज डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट कंज्यूमर फॉर द सेम प्रोडक्ट। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि वो मोनोपोलिस्ट है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से कस्टमर को कितना चार्ज करेगा। आप उसको बाद में बोल नहीं सकते हमसे तो इतना लिया, उससे तो उतना लिया। नो, यू कांट से। ही इज द मोनोपोलिस्ट। सप्लाई करना नहीं करना उसके हाथ में है, वो चाहे किसी से ज्यादा ले चाहे किसी से कम ले, उसकी मर्जी। On the basis of time, place, etc. Thus, price discrimination is an important feature of monopoly market. Monopoly market का price discrimination मतलब किसी कस्टमर से बहुत कम ले रहा है, किसी कस्टमर से एवरेज ले रहा है और किसी से बहुत ही हाई पेमेंट ले सकता है। For example, student and senior citizens are provided railway tickets at a concessional rate, है कि नहीं? तो यहाँ पर मोनोपोली को एक एग्जाम्पल दिया गया रेलवे के माध्यम से। आप देखते हैं कि रेलवे जो है वो भारत सरकार की संपत्ति है और रेलवे के कंपटीशन में कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं आ रहा। हालांकि धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, तो हमें कुछ ही सालों में रेलवे का भी प्राइवेटाइजेशन देखने को मिलेगा। ओके, तो फिलहाल जब तक कोई कंपटीशन नहीं है तो उसको हम मोनोपोली कंसीडर कर सकते हैं। एंड अकॉर्डिंगली वो क्या करता है, जो स्टूडेंट है या सीनियर सिटीजन है उनके लिए कंसेशन वो अलग से रखता है, उसकी मर्जी, जिसको चाहे ज्यादा चार्ज करे, जिसको चाहे कम चार्ज करे। ठीक है ना। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। इसके फर्म और इंडस्ट्री में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। अब मोनोपोलिस्ट इज सोल्ड सेलर, खुद ही सेल करता है, बनाता भी वही है, बेचता भी वही है ना। तो आप उसको फर्म बोलो या इंडस्ट्री बोलो, बोथ आर सेम। तो सेलर एंड प्रोड्यूसर, सोल सेलर एंड प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोडक्ट, अ मोनोपोली फर्म इटसेल्फ इज एन इंडस्ट्री। वो खुद में एक क्या है,
इंडस्ट्री है। यहां पर हमने सेवन फीचर्स देखे। क्या देखे? 7 फीचर्स। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। सबसे पहला, ही इज अ सिंगल सेलर। नंबर 2, उसका दूर दूर तक कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। नंबर 3, वो हमेशा मार्केट के एंट्री में बैरियर रखता है, सो दैट नो वन कैन एंटर, कोई उसे कंपटीशन ना दे सके, इसका वो ख्याल रखता है। कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई, मार्केट सप्लाई पे उसका कंप्लीट कंट्रोल है। एंड ही इज अ प्राइस मेकर। ठीक है ना, वो प्राइस मेकर है, अपने हिसाब से प्राइस चार्ज करता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, वो चाहे जिसको प्राइस ज्यादा लगाए, वो चाहे जिसको प्राइस कम लगाए, ही इज अ प्राइस डिस्क्रिमिनेटर। ठीक है। नंबर 7, फर्म भी वही है, इंडस्ट्री भी वही है, क्योंकि प्रोड्यूस भी वही करता है, सप्लाई भी वही करता है। ओके। नाउ नेक्स्ट पार्ट, टाइप्स ऑफ मोनोपोली। उसके अंदर आ जाता है कुछ चीजें हैं, बट दैट इज ऑप्शनल फॉर द करंट ईयर। उसमें एक प्राइवेट मोनोपोली, जो निजी लेवल पे काम होता है, प्राइवेट लेवल पे काम होता है। दूसरा है पब्लिक मोनोपोली, गवर्नमेंट के जैसे। ठीक है, गवर्नमेंट के जो भी बसेस वगैरह चलती हैं, आपने देखा है कि ना? अभी देखो दिल्ली में, दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था बीच में, जो वुमेन ट्रैवलर है, फीमेल ट्रैवलर, उनको बस का क्या कर दिया था, टिकट फ्री कर दिया था। तो वो उनकी मर्जी, एक हिसाब से क्या है, पब्लिक मोनोपोली। ओके। देन लीगल मोनोपोली, तो उसके अंदर आप ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट ये सब क्रिएट करते हो, जिसकी वजह से लीगली कोई दूसरा आपके मार्केट में एंटर नहीं कर सकता है। देन वी हैव नेचुरल मोनोपोली। नेचुरल मोनोपोली क्या होता है? इट्स क्रिएटेड थ्रू नेचुरल कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइमेट, रेनफॉल, स्पेसिफिक लोकेशन एक्सेट्रा इज नोन एज नेचुरल मोनोपोली। फॉर एग्जाम्पल, व्हीट फ्रॉम पंजाब, पंजाब के जो गेहूं होते हैं, ये एक हिसाब से क्या है, नेचुरल मोनोपोली। उसके जैसा क्वालिटी और हार्वेस्टिंग कहीं पर होता नहीं है। ठीक है। सिंपल मोनोपोली, सिंपल मोनोपोली क्या होता है? फर्म चार्जेस अ यूनिफॉर्म प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट टू ऑल द बायर। भले वो मोनोपोली है, लेकिन वो क्या करता है, सबको सेम प्राइस चार्ज करता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, सिंपल मोनोपोली। डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, डिस्क्रिमिनेटिंग मतलब किसी से ज्यादा प्राइस लेगा, किसी से कम प्राइस लेगा। वॉलंटरी मोनोपोली, to avoid cutthroat competition, some monopolists voluntarily come together and form a group of monopolists. For example, यहाँ पर देखो बेस्ट एग्जांपल दिया है, ओपेक कंट्री, आपको मालूम होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो अरेबियन कंट्रीज है ना, यूएई जैसे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ एमिरेट्स, इराक, ईरान, सऊदी अरबिया, है ना, इन्होंने मिलकर के क्या बना दिया, एक ग्रुप बना दिया कि जिसको भी ऑयल परचेस करना है हमारे ग्रुप से परचेस करेगा, तो हमारे आपस में कभी झगड़े नहीं होंगे। ठीक है, तो ये कुछ टाइप ऑफ मोनोपोली हमने देखा। आफ्टर मोनोपोली, नेक्स्ट मार्केट इज ओलिगोपोली। क्या नाम दिया? ओलिगोपोली। द टर्म ओलिगोपोली इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। कौन सा वर्ड? ग्रीक वर्ड। ठीक है, अब मुझे बताइए, मोनोपोली जो हमने पढ़ा वो कौन सा वर्ड था? मोनोपोली भी ग्रीक वर्ड था। कौन सा वर्ड था? ग्रीक। ठीक है, और जो ओलिगोपोली है, ये भी कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। तो ओलिगोपोली का मतलब क्या होता है? ओलिगो विच मीन्स फ्यू, ओलिगो का मतलब क्या होता है? फ्यू, एंड पॉली मीन्स सेलर, मतलब फ्यू सेलर्स। व्हेन वी से ओलिगोपोली मीन्स फ्यू सेलर, कुछ सेलर जिसे आप उंगलियों पे गिन सके। It is that market where there are few firms or sellers in the market producing either a homogeneous product or a differentiated product. For example, mobile service provider, cement companies, etc. ठीक है ना, तो ये कुछ एग्जांपल हमारे सामने यहाँ पर लगा दिया गया है कि जो मोबाइल कंपनी है आप गिन सकते हो। हाँ, 8-10 से ज्यादा आपको मोबाइल कंपनीज नहीं मिलेंगी। सीमेंट कंपनी भी ऐसी ही है, आप सीमेंट कंपनी को काउंट करो, आपको 7 से 8 कंपनी मिलेगी, है कि नहीं? जैसे आदित्य बिरला है, देन एसीसी सीमेंट है, फिर अंबुजा सीमेंट है, लक्ष्मी सीमेंट है, श्री चंद्रदत्त सीमेंट है कि नहीं? फिर वो कौन सा आता है, सस्ता नहीं सबसे अच्छा, बांगर सीमेंट, है ना, बांगर वाला आता है ना।
हाँ, तो ऐसे गिनोगे तो आपको 8-10 से ज्यादा मिलेंगे नहीं। फीचर्स क्या है? पहला फीचर तो हमने ऊपर ही देख लिया, क्या है? फ्यू सेलर्स फर्म, सेलर बहुत ही कम है, ठीक है ना, फ्यू सेलर्स बोल सकते हैं। तो पहला लिखा देखो, फ्यू फर्म्स और सेलर्स। अंडर ओलिगोपोली मार्केट देयर आर फ्यू फर्म्स और सेलर्स, दीज फ्यू फर्म्स dominate the market and enjoy a considerable control over the price of a product। तो प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर कंसिडरेबल कंट्रोल रहता है, ठीक है। जस्ट लाइक आप इसके अंदर अपना कोल्ड ड्रिंक भी ले सकते हो। कोल्ड ड्रिंक के अंदर कितने आपको प्लेयर मिलेंगे? पेप्सी है, पेप्सी के बाद कोका कोला है, ठीक है ना, और बहुत सारे जो बेवरेजेस है ना, प्रोडक्ट्स है, तो उनके ही है, ठीक है। बिग कोला सिर्फ अलग हो गया, नहीं तो ज्यादातर आप देखो स्प्राइट हो गया, ड्यूक्स हो गया, सब इनके नाम पे ही आपको दिखेंगे। यहाँ तक कि माजा मैंगोला भी पेप्सी और कोला के प्रोडक्ट ही निकलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट इज व्हाट? इंटरडिपेंडेंस। क्या है? interdependence। The seller has to be cautious with respect to any action taken by the competing firm। अगर competing firm ने कोई एक्शन लिया, फॉर एग्जाम्पल मैं जब छोटा था तो एक एड आता था आमिर खान का रिगार्डिंग कोका कोला। तो कोका कोला एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, एक 300 मिलीलीटर की जो बॉटल होती है उसका प्राइस 13 रुपीज था। हाउ मच? 13 रुपीज, यस। और वो 13 रुपीज क्या होता था, आपको 13 रुपीज देने का, और वो ना ग्लास की बॉटल मिलती थी, और जब आप ग्लास की बॉटल रिटर्न दोगे ना, तो यू विल गेट 3 और 4 रुपीज बैक। गेटिंग इट? तो मतलब अल्टीमेटली उसका कॉस्ट कितना हो गया? 8 रुपीज और 9 रुपीज, लाइक दैट। मतलब आप पहले 13 रुपीज दीजिए, आपको ग्लास बॉटल के साथ मिलेगा, एंड व्हेन यू विल रिटर्न दैट बॉटल, आपको कुछ अमाउंट 3 रुपीज 4 रुपीज रिटर्न मिलता था। फिर बाद में क्या हुआ, पेप्सी ने आमिर खान को लेकर के एक एडवर्टाइज निकाला, मे बी पेप्सी था और थम्स अप था, आई डोंट नो। तो उसमें उसने स्लोगन दिया 5, मतलब 5 का। अब पेप्सी कितने का है? 5 का। तो उसने पेप्सी का छोटू पेप्सी निकाला, छोटा बॉटल। उसको देख करके विद इन 1 और 2 डेज तुरंत बाकी जितने भी कॉम्पिटिटर थे मार्केट में, सबने क्या किया? छोटी बॉटल निकालना चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि फिर जो लोग 5 रुपए में पीना चाहते थे, फिर वो बड़ी बॉटल लेते नहीं थे। इसकी वजह से पेप्सी सारा मार्केट ग्रैब कर ले रहा था। तो लोगों को भी क्या करना पड़ा? उसके एक्शन के ऊपर रिएक्शन करना पड़ा, मतलब अपने प्राइसेस को चेंज करना पड़ा। तो जहां पर फ्यू सेलर होते हैं ना, आपको हमेशा अपने कॉम्पिटिटर पे ध्यान देना पड़ता है कि कहीं उसके प्राइस में कोई वेरिएशन तो नहीं आ रहा, क्या वो कोई नया प्रोडक्ट निकाल रहा है क्या। तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है अपना प्रोडक्ट मार्केट में चलाने के लिए। सिंस there are few sellers in the market, if any firm makes the change in price, all other firms in the industry also try to follow the same to remain in the competition। आपका competition में रहना बहुत जरूरी है। तो आपने प्राइस चेंज किया तो मैं भी चेंज करूंगा, जरूरी है कि नहीं? अदरवाइज कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ ओलिगोपोलिस्ट। तो कई बार ये लोग मार्केट जो है ना, एडवर्टीजमेंट के थ्रू ही क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं। A firm under oligopoly can start an aggressive and attractive advertising campaign with the intention of capturing a large part of market। तो बड़ा पार्ट है मार्केट का, वो लेने के लिए क्या करते हैं? ट्रेमेंडस अमाउंट स्पेंड करते हैं एडवर्टीजमेंट के ऊपर। अभी देखो कम्युनिकेशन इंडस्ट्री के अंदर पहले जो चलता था, वोडाफोन, आइडिया, एयरसेल, एयरटेल, है ना, 7 से 8 कंपनीज थी। तो उसके अंदर आपको 2 एडवर्टीजमेंट बहुत मिलता होगा, किसका? वोडाफोन का और आइडिया का, है ना। आइडिया बार बार ऐड करता था, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। अभिषेक बच्चन को लाता था, अलग अलग जो फिल्म स्टार है उनको लेकर के आता था। और वोडाफोन वो उसको लेकर के आता था, एक लड़की है वोडाफोन के लिए जो हमेशा ऐड करती है, अभी भी आपने देखा होगा, वी के लिए ऐड कर रही है, एयरटेल के लिए, सॉरी एयरटेल के लिए, ठीक है ना। तो बार बार हैवी एडवर्टीजमेंट की हमारा जो नेटवर्क है कोने कोने तक पहुंचता है, और बाद में सबको मालूम पड़ता है कोने तक ही पहुंचता है, बाकी जगह आता नहीं है। तो हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर
क्यों किया जाता है? ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को गैदर किया जा सके। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा टूल होता है ओलिगोपोलिस्ट के हाथ में। नंबर 4 इज एंट्री बैरियर। ये जो ओलिगोपोली है ये लोग भी क्या रखते हैं? एंट्री बैरियर रखते हैं। द फर्म कैन इजिली एग्जिट फ्रॉम द इंडस्ट्री वेन एवर इट वॉन्ट। जब आपको चाहिए तब आप बाहर जा सकते हो, बट हैज टू फेस सर्टन एंट्रीज बैरियर सच एज गवर्नमेंट लाइसेंस, पेटेंट एटसेट्रा। लेकिन आना है अंदर तो आपको गवर्नमेंट का लाइसेंस या पेटेंट या कुछ तो ऐसा बैरियर को झेलना पड़ेगा, तो आप अंदर आ सकते हो। हाँ, जाना है देन यू आर फ्री, यू कैन गो एनी टाइम। lack of uniformity, lack of uniformity, there is a lack of uniformity among the firms in terms of their size। मतलब क्या होता है, कई बार आप इसके अंदर देखेंगे तो ये जो ओलिगोपोली मार्केट है इसमें कुछ सेलर का जो साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वराई कर सकता है। कुछ कंपनीज बहुत बड़ी होंगी, कुछ कंपनी छोटी सी होंगी। ठीक है, सम ऑफ द फर्म्स में बी स्मॉल व्हाइल अदर्स में बी अ बिगर साइज। जस्ट लाइक मैंने आपको बताया कोका कोला का है, तो कोका कोला, पेप्सी, और उसके अंदर बीच में किसने एंटर कर दिया? बिग कोला ने। किसने? बिग कोला, है कि नहीं? तो बिग कोला कैसा है? वो उतनी बड़ी कंपनी नहीं है जितनी बड़ी कोका कोला है या पेप्सी है। ठीक है, तो कभी कभी जो स्मॉल या मार्जिनल फॉर्म रहते हैं वो भी इसके अंदर आ जाते हैं, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है। uncertainty, there is a considerable element of uncertainty in this type of market। ऐसे मार्केट में uncertainty बहुत ज्यादा है। due to the different behavior pattern, rivals may join hands and cooperate or may try to fight each other। तो कभी भी क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी हमने देखा ये राइवल्स से वोडाफोन और आइडिया, और दोनों ने क्या कर लिया? हाथ मिला लिया, है कि नहीं? तो कभी भी झगड़ पड़ेंगे, कभी भी मिल जाएंगे, इनका कुछ भरोसा नहीं है। बिजनेस को बचाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, है कि नहीं? तो ये कुछ अनसर्टेनिटी के साथ में चलता है। So we have finished with monopoly and oligopoly। monopoly and oligopoly। monopoly क्या बोलता है? सिंगल सेलर, सिंगल सेलर। ओलिगोपोली क्या बोलता है? फ्यू सेलर्स। दोनों में ही जो बायर है वो लार्ज नंबर है। दोनों में बायर क्या है? लार्ज नंबर। चाहे आप मोनोपोली की बात करो, चाहे आप ओलिगोपोली की बात करो, सिर्फ सेलर में डिफरेंस है। मोनोपोली में सेलर कौन है? सिंगल सेलर। और ओलिगोपोली में सेलर कितने हैं? फ्यू। अब हम बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सो व्हाट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? अभी हमारे माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज वेरी रियलिस्टिक इन नेचर। मतलब अभी तक जो हम देख रहे थे मोनोपोली, मतलब आपको एकदम प्योर मोनोपोली ऐसी कोई कंपनी मिलेगी नहीं जो एकदम प्योर मोनोपोली। और ओलिगोपोली में भी आपको इतने अच्छे से मार्केट मिलेगा नहीं। बट जब हम मोनोपोलिस्टिक बोलते हैं तो हमको ये दोनों का क्या मिलता है? मिक्सचर मिलता है। इन दिस मार्केट देयर आर सम फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। किसका? परफेक्ट कंपटीशन। एंड सम फीचर्स ऑफ मोनोपोली एक्टिंग टुगेदर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहां पर। देयर आर सम फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड सम फीचर्स ऑफ मोनोपोली एक्टिंग टुगेदर। तो ये दोनों का मिक्सचर से बना हुआ है। प्रोफेसर E.H. चैम्बरलिन coined this concept in his book Theory of Monopolistic Competition which was published in 1933। तो इन्होंने इसके ऊपर एक बुक लिख दिया। मतलब ये जो नाम दिया मोनोपोलिस्टिक ये इन्होंने ही दिया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू चैम्बरलिन, monopolistic competition refers to competition among a large number of sellers producing close but not perfect substitute। देखो यहां पर बात क्या कर दिया? यहां जो नंबर ऑफ सेलर हैं दे आर लार्ज, लार्ज नंबर ऑफ सेलर प्रोड्यूसिंग क्लोज बट नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट वो प्रोड्यूस करते हैं बट वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। हाँ, एक की जगह दूसरा इस्तेमाल में लाया जा सकता है बट वो उसका प्लेस नहीं ले सकता। ठीक है ना? तो क्या फीचर्स है? फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर। तो यहां पर आप देखेंगे कि नंबर ऑफ सेलर कैसे होते हैं? लार्ज।
जो कि मोनोपोली और ओलिगोपोली दोनों से ही विपरीत है, उल्टा है। मोनोपोली में सिंगल सेलर था, ओलिगोपोली में फ्यू सेलर था, बट मोनोपोलिस्टिक में क्या है, लार्ज सेलर। ठीक है, इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन द नंबर ऑफ सेलर इज लार्ज बट comparatively it is less than that of perfect competition, but perfect competition से सेलर क्या है, कम है कि नहीं। तो क्या बताया यहां पर कि कंपेयर किया जाए तो ओलिगोपोली से ज्यादा है बट परफेक्ट कंपटीशन से कम सेलर है। ड्यू टू दिस रीजन सेलर्स बिहेवियर इज लाइक मोनोपोली। इसके लिए यहां पर हर एक सेलर अपने आप को क्या समझता है, मोनोपोली समझता है कि मेरे जैसा तो कोई है नहीं सेलर, मैं जैसा बेचता हूं वैसा कोई है ही नहीं। नंबर टू, फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर, बायर का भी नंबर क्या है, ज्यादा है, कम नहीं है। In this market, there are fairly large number of buyers. Consequently, no single buyer can influence the price. मतलब जैसे perfect competition में था, वहां पर कोई सिंगल बायर प्राइस को चेंज कर सकता नहीं था, यहां पर भी कोई सिंगल बायर प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है ऑफ द प्रोडक्ट बाय चेंजिंग हिज इंडिविजुअल डिमांड। अपना डिमांड बदल करके वो प्राइस को चेंज नहीं कर सकता। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन Product differentiation is the main feature of the monopolistic competition. In this market, there are many firms producing a particular product, but the product of each firm is some way differentiated from the product of every other firm in the market. मतलब ये एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट तो बना रहे हैं, बट आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, किसका कौन सा प्रोडक्ट है वो आप पता लगा सकते हो। दिस इज नोन एज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में टेक the form of brand names, trademarks, peculiarities of package or container, shape, quality, cover, design, color, etc. मतलब इन सब के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट तरीके से पेश कर सकते हो, काम वही करेगा, क्लोज सब्स्टिट्यूट है ना। अब चाहे हमाम साबुन से नहाओ, चाहे आप लक्स साबुन से नहाओ, चाहे आप पियर्स साबुन से नहाओ, नहाना है ना बस, और क्या करना है। बट इसके अंदर क्या हो जाता है, किसी में फ्रेग्रेंस है, किसी में ग्लिसरीन डाला है कि नहीं है, तो सबका काम क्या है, टेकिंग बाथ, बराबर है। सो दीज आर द प्रोडक्ट विच आर क्लोज सब्स्टिट्यूट, बट यू कैन नॉट रिप्लेस वन प्रोडक्ट फॉर अदर। This means that the product of the firm may find close substitute and its cross elasticity of demand is very high. तो यहां पर क्या होता है, इनकी जो क्रॉस इलास्टिसिटी है वो बहुत हाई, एक का प्राइस चेंज होगा तो दूसरे को डेफिनेटली इफेक्ट करेगा, बराबर। फॉर एग्जांपल मोबाइल हैंडसेट, कोल्ड ड्रिंक्स एटसेट्रा। तो यहां पर इन्होंने मोबाइल हैंडसेट का और कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, हमने देखा ओलिगोपोली के अंदर एग्जिट तो फ्री है, जाने को जा सकते हो, बट आना होगा तो आपको लाइसेंस वगैरह, पेटेंट वगैरह, ट्रेडमार्क वगैरह देखना पड़ेगा। यहां पर दोनों फ्री है, जब चाहे जाना है जाओ, जब चाहे आना है आओ। अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देयर इज अ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, दैट इज न्यू फॉर्म्स आर फ्री टू एंटर द मार्केट इफ देयर इज अ प्रॉफिट। उसको लगता है कि मेरे को प्रॉफिट हो सकता है, मैं अच्छा कमा सकता हूं, तो वो एंटर करेगा। सिमिलरली दे कैन लीव द मार्केट इफ दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सर्वाइव। उनको लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं जमेगा, जब चाहे मन करे तब छोड़ दो, ठीक है। सेलिंग कॉस्ट, हमने देखा था परफेक्ट कंपटीशन में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होता, सेलिंग कॉस्ट नहीं होता, है कि यहां पर क्या बताया, सेलिंग कॉस्ट आर पेक्यूलियर टू मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ओनली if it refers to the cost incurred by the firm to create more demand for its product। तो यहां पर अपने प्रोडक्ट का ज्यादा से ज्यादा डिमांड क्रिएट करने के लिए क्या होता था, हैवी एक्सपेंडिचर एंड दस इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सेल, और इसके लिए सेल का जो वॉल्यूम है वो क्या होता था, इंक्रीज होता था। इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट, रेडियो एंड टेलीविजन, रेडियो होना चाहिए था, रेडियो लिखा हो तो
टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, होर्डिंग्स, एग्जीबिशंस, विंडो डिस्प्ले, फ्री गिफ्ट्स, फ्री सैंपल्स। मतलब यहाँ पर ये भी किस पे डिपेंड करता है, ज्यादातर एडवर्टीजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 6, क्लोज सब्स्टिट्यूट। कैसा सब्स्टिट्यूट? क्लोज सब्स्टिट्यूट। इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन गुड्स have close substitute to each other, for example different brands of soap, toothpaste etc. है ना? आप टूथपेस्ट में काउंट करो, गिन सकते हो आराम से। एंकर टूथपेस्ट है, कोलगेट है, देन वी हैव पतंजलि, दिव्य कुछ तो है ना, दंत कांति। इसके बाद पेप्सोडेंट इज देयर, डाबर रेड टूथपेस्ट, देन मिसवाक। तो गिन के 7 to 8 और 10 आपको ऐसे टूथपेस्ट उसके अंदर मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? क्लोज सब्स्टिट्यूट। कंसेप्ट ऑफ ग्रुप, किसका कंसेप्ट है? ग्रुप का। अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन चैम्बरलिन इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ग्रुप इन द प्लेस ऑफ इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री की जगह क्या वर्ड बोला जाता है? ग्रुप बोला जाता है। इंडस्ट्री मींस द नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट। इंडस्ट्री का मतलब ऐसे फर्म्स जो सेम प्रोडक्ट बनाते हैं, बट यहाँ पर क्या हो जाता है? डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। अ ग्रुप मींस अ नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट which are closely related. For example, group of firm producing medicines, automobiles, etc. तो इनके प्रोडक्ट कैसे होते हैं? डिफरेंशिएटेड। जैसे देखो कार की बैटरीज या जो मोटर बाइक में बैटरीज वगैरह लगती है, मोर और लेस दे आर सेम, है ना, बट उसको हम लोग अलग शेप, अलग डिजाइन, अलग फीचर, कलर दे करके उसको क्या करते हैं? शो ऑफ करते हैं। तो ये डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है। ठीक है, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड विथ ऑल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमने स्टार्ट किया था परफेक्ट कंपटीशन से, उसके बाद हम गए इम्परफेक्ट कंपटीशन में। इम्परफेक्ट कंपटीशन में सबसे पहले हमने देखा मोनोपोली, सिंगल सेलर, मेनी बायर्स। उसके बाद हमने देखा ओलिगोपोली, फ्यू सेलर्स, फ्यू बायर्स। उसके बाद हमने देखा मोनोपोलिस्टिक, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर। और फिर लास्ट में हमने देखा लास्ट वाला मोनोपोलिस्टिक ही था। ठीक है ना? यस। तो समय समाप्ति की घोषणा। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा।